बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आप जो थ्योरम हम स्टार्ट करने लगे 12.4, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आपके पास कोई भी एंगल का बाइसेक्टर के ऊपर आप पॉइंट लेंगे, वो क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स आर्म। इसके जो टू आर्म्स हम आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंगल ए ओ बी, ये एक एंगल है, कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अब इसके हम बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने, ठीक है। ये बाइसेक्टर क्या होगा, इसके बिल्कुल इंटीरियर से पास होगा, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल जो ए ओ एम है और बी ओ एम है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। ये जो दो मज़ीद एंगल बन चुके हैं, तो आपके पास ये जो सेंटर से आपने एक लाइन ड्रॉ की, इसका बाइसेक्टर है एंगल ए ओ बी का, ओ एम। तो थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। आप किसी भी एंगल का बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लेते हैं, कोई भी किसी भी जगह पर पॉइंट लेते हैं, वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम इट्स आर्म्स। जो इसके रिमेनिंग टू आर्म्स हैं, ठीक है, उससे वो इक्वी डिस्टेंट होगा। अब ये पॉइंट हमने पी ले लिया है। अब ये पी पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पी आर और पी क्यू, ये टू परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने कर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव करेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इक्वी डिस्टेंट है दोनों पॉइंट्स, जी। तो गिवन में सबसे पहले अ पॉइंट पी इज़ ऑन रे ओ एम। हमारे पास रे ओ एम द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। आपके पास जो ए ओ बी है, इसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है रे ओ एम के थ्रू, ठीक है। और उसके ऊपर हमने एक पॉइंट पी लिया है जो उसने गिवन में बात कही थी हमसे, ठीक है जी बेटा। टू प्रूव हमारे पास क्या है, पी क्यू, जी लाइन सेगमेंट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट पी आर। हमने ये प्रूव करना है कि पी आर और पी क्यू, उस पॉइंट पी जो उसके बाइसेक्टर के ऊपर बना था एंगल ए ओ बी के, ठीक है, वो आपस में इक्वल है डिस्टेंस, पॉइंट पी जो है, ठीक है। तो पी इज़ द इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम रे ओ ए एंड रे ओ बी, ये हमने प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ सबसे पहले पी आर परपेंडिकुलर ओ ए। जो लाइन सेगमेंट पी आर है ये बिल्कुल बेटा परपेंडिकुलर है रे ओ बी के ऊपर, मतलब कि 90 डिग्री पे बना है, ठीक है। एंड जो पी क्यू है, पी क्यू बी क्या है, ओ बी रे जो हमारे पास इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ओके। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन करने के बाद जी हमारे पास इस वक्त टू ट्रायंगल्स बन चुके हैं जब हमने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। ट्रायंगल पी ओ क्यू कोरेस्पोंडेंस टू ट्रायंगल पी ओ आर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास दो ट्रायंगल बन चुके हैं, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। अब इन दोनों के बिटवीन हमने कोरेस्पोंडेंस शो करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। और देख जी, अब ओ पी हमारे पास देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। ओ पी जो आपके पास ये लाइन सेगमेंट ओ पी है, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो इसलिए पहला पॉइंट हमारा ये मिल गया है साइड का, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने एक बात की थी कि हमने जो यहाँ पर ड्रॉ किया थे हमने पॉइंट पी से आर तक, ठीक है, डॉटेड लाइन से, और पॉइंट पी से क्यू तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे हमने, ठीक है। ये जो तो हमारे यहाँ पर ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि हमारे पास जो पॉइंट पी क्यू ओ हमारे यहाँ पर एंगल बनता है, एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं क्योंकि हमें पता है कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, ठीक है। तो दूसरा हमें पॉइंट का मिल गया एंगल का। तो थर्ड पार्ट आपके पास देखा जाए तो जब आपने नोट किया कि परपेंडिकुलर हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, यहाँ पर एंगल ए ओ बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कौन सी शक्ल में, रे ओ एम। तो आप नोट करें यहाँ पर दो इक्वल हमने ये जो कट लगाए, मतलब यही था कि एंगल इक्वली डिवाइड हो चुका है, यानी कि एंगल ए ओ एम। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ तो ट्रायंगल में कैसे कहूँगा, पी ओ आर और पी ओ क्यू, ये भी आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर आते हैं हम प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें पता चल गया जी ओ पी हमारे पास क्या है, कॉमन था, इसलिए कॉन्ग्रुएंट कह दिया हमने, ठीक है। एंगल पी क्यू ओ, ये हमने कंस्ट्रक्शन में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अभी हमने जो बात की थी गिवन के अंदर कि जो हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ठीक है, तो बाइसेक्टर ने क्या किया, एंगल ए ओ बी को डिवाइड कर दिया इक्वली टू पार्ट्स में। तो इन ट्रायंगल के अंदर हमने रहना है, तो पी ओ क्यू और पी ओ आर ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल हैं, ठीक है, ड्यू टू बाइसेक्टर ओ रे ओ एम, ठीक है, जो हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो पास्टुलेट हमें बन रहा है, जिसकी वजह से मैंने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया है, वो कौन सा बनता है, साइड एंगल एंगल का, ठीक है, टू एंगल्स और वन साइड। आपने भी इसी तरह कोई भी जो ना ट्रायंगल को जब कॉन्ग्रुएंसी शो करनी होती है, लास्ट में हमने बात की थी प्रीवियस चैप्टर में
कि हमने एनी 3 पार्ट्स को कॉन्ग्रुएंट करना होता है, ठीक है, कोरेस्पोंडेंस शो करने के साथ साथ, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए कोई भी 3 पार्ट्स, चाहे वो तीनों साइड्स हों, तीनों आपके पास एंगल हों, या 2 साइड्स हों 1 एंगल हो, ठीक है, या HS जैसे भी हमारे पास ट्रायंगल, कम से कम हमारे पास क्या 3 पार्ट्स को हमने क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंट करना होता है। उसके बाद हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बेटा जी हो जाती हैं, तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो आप कह सकते हैं कि उनकी कोरेस्पोंडिंग जो साइड्स हैं और जो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पर PQ और PR की बात करते हैं, तो PQ और PR ये दोनों क्या हमारे पास इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड्स हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी यही थी। तो हम ये कह सकते हैं क्योंकि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, मतलब इक्वल होंगी। तो जब इक्वल होंगी तो हम यहाँ पर हमारा ये प्रूव हो चुका है कि PR और PQ इक्वल है। तो लास्ट पर हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी आप पॉइंट ले लें किसी भी बाइसेक्टर के ऊपर, ठीक है, वो पॉइंट वो अपनी जो आर्म्स हैं उसकी उससे वो इक्विडिस्टेंट होगा, ठीक है। शर्त क्या, कंडीशन क्या है कि वो पॉइंट कहाँ पर बनाओ, उसके बाइसेक्टर के ऊपर बनाओ, उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर हो, और वो लास्ट कंडीशन जो आपको क्लियर करनी है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो आपने उस पॉइंट को लेना है डिस्टेंस को, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर कहेंगे जी ये पॉइंट इस तरफ मूव करें और ये पॉइंट इधर से B तक जाए, तो ये ऐसा नहीं, परपेंडिकुलरली डिस्टेंस हमने मेजर करना होता है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो उस पॉइंट का जो बाइसेक्टर पर बनेगा वो क्या होगा, अपनी जो 2 आर्म्स हैं उसके साथ क्या होगा, वो इक्विडिस्टेंट होगा, मतलब PR और PQ हम कह सकते हैं इक्वल है, ठीक है जी। अब आपके पास थ्योरम 12.5 है, तो बेटा ये कन्वर्ट्स है। तो कन्वर्ट्स में हमने लास्ट में क्या सीखा था, जो ये 12.4 का कन्वर्ट्स है, ठीक है। तो जो उसमें हमने प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, और जो उसका गिवन था वो इसमें टू प्रूव है। तो एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। मतलब बताया ये जा रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट लें आप, ठीक है, एक एंगल के इन साइड होना चाहिए, बिल्कुल इन साइड इंटीरियर में, तो वो क्या होगा, उसके बाइसेक्टर के ऊपर होगा, ठीक है, इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। पहली बात ये है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, वो आर्म से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, तो वो कहाँ पर होगा, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट। तो बेटा जी हमारे पास गिवन में आपको बताया गया एनी पॉइंट P लाइज इन साइड एंगल AOB सच दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। आप नोट करिए मैंने प्रूव किया अभी जो प्रीवियस थ्योरम में, ठीक है, ये हमारा गिवन यहाँ पर कन्वर्ट्स है ना, इसलिए वेयर PQ इज़ परपेंडिकुलर टू रे OB, जी PQ परपेंडिकुलर है एंड PR जो हमारे पास ये OA के ऊपर परपेंडिकुलर है। टू प्रूव हमने कहना पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। तो हमने जो उसका गिवन था वो यहाँ पर टू प्रूव हो चुका है। तो बहुत सिंपल थ्योरम, इसमें भी आपने देखें ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो आपने इसको कोरेस्पोंडेंस शो की और एंगल हमारे पास और जो इसका कॉमन है और जो गिवन है उसको हमने देखना है, ठीक हो गया। सेम टू सेम वही थ्योरम है, यहाँ पे पासवर्ड कौन सा लगाया उसने, हाइपोटेन्यूस साइड वाला, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्किंग हमने की है। तो राइट एंगल जब बनेंगे तो पासवर्ड यहाँ पर हमारे पास HS पासवर्ड हमने ड्रॉ किया है, ओके। तो यहाँ पर फाइनली हमारे पास ये बहुत सिंपल थ्योरम है हमारे पास, ये भी आपने इसको कोशिश करनी है रिपीट करना। अगर कोई मसला प्रॉब्लम आपको आता है, कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आकर आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।